अमेरिका और ईरान के बीच 40 दिनों से छिड़े भीषण युद्ध पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। ईरान और अमेरिका के बीच 2 हफ्ते के युद्ध विराम पर सहमति बन गई है। 28 फरवरी से 7 अप्रैल के बीच ट्रंप ईरान को कई बार धमकियां, चेतावनी और डेडलाइन दे चुके थे। 7 अप्रैल की डेडलाइन को वो आखिर डेडलाइन बता रहे थे, लेकिन संवाद के जरिए बीच का रास्ता निकला और शर्तों के साथ ईरान अमेरिका में 14 दिन का सीज फायर हो गए। दोनों ओर से अस्थायी तौर पर लड़ाई रोकने का फैसला किया गया है। ऐसे में आम लोगों के मन में सवाल उठता है कि आखिर सीज फायर होता क्या है, इसके नियम क्या होते हैं और अगर कोई देश इसे तोड़ दे तो क्या उसे सजा मिलती है। सीज फायर का मतलब लड़ाई या हिंसा को रोक देना होता है। जब 2 देश आपसी सहमति से गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई बंद करने का फैसला करें तो उसे सीज फायर कहा जाता है। ये अस्थायी भी हो सकता है, जैसे कुछ दिन या हफ्तों के लिए, और स्थायी भी। इसका मुख्य मकसद हिंसा को तुरंत रोकना, बातचीत के लिए मौका देना, घायलों को इलाज और लोगों को राहत पहुंचाना होता है। हालांकि ये जरूरी नहीं कि सीज फायर के बाद विवाद खत्म हो जाए। 2 देशों में तनाव बना रह सकता है। सीज फायर का कोई एक तय नियम नहीं होता। आमतौर पर कुछ बातें सभी समझौतों में शामिल होती हैं। दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे और सीमा पर शांति बनाए रखेंगे। नई सैन्य कार्रवाई, बमबारी या सैनिकों की आक्रामक तैनाती नहीं की जाती। अस्पताल, स्कूल और आम लोगों के इलाकों को निशाना नहीं बनाया जाता। कई बार किसी तीसरे पक्ष जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन को ये देखने की जिम्मेदारी दी जाती है कि नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। अगर कोई देश सीज फायर का उल्लंघन करता है तो इसे गंभीर मामला माना जाता है। हालांकि सीधे पेनल्टी हर बार तय नहीं होती, लेकिन कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। जैसे दूसरा देश इसकी शिकायत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन में मामला उठाया जा सकता है। दोषी देश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना होती है। आर्थिक या कूटनीतिक दबाव डाला जा सकता है। अब देखना होगा कि ईरान और अमेरिका के बीच जो 2 हफ्ते का युद्ध विराम हुआ है, दोनों देश इसका कितना पालन करते हैं।